World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. दिल्ली के बाटला हाउस मुरादी रोड पर हैं हम। यहाँ पर डीडीए ने नोटिस लगाया है डिमोलिशन का। कि बहुत सारे से मकानात में उन्होंने उसके ऊपर भी नोटिस लगा दिया जो 279 में आते ही नहीं है। खसरा नंबर 279 में नहीं आते, उन पर भी नोटिस दे दिया। अब यहाँ उस जद के अंदर 52 लोग आते हैं, 52 लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से नोटिस मिला है। कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट से ही हल होगा। दिल्ली के बाटला हाउस मुरादी रोड पर हैं हम। यहाँ पर डीडीए ने नोटिस लगाया है डिमोलिशन का। उसके बाद हम यहाँ से जा रहे थे, हमें अंकल जी मिले, इनसे हमने बात की। इन्होंने हमें बताया कि 1980 से यहाँ पर रह रहे हैं। 1980 का मतलब है कि जो कई लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम तक हम शायद पैदा भी नहीं हुए थे, तब से अंकल जी यहाँ पे रह रहे हैं। और अब उनको नोटिस आया है कि उनका ये जो घर है वो डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो हम अंकल जी से पहले जानते हैं कि जब नोटिस आया तब उन्होंने कैसा फील किया और आगे अब क्या होगा। अंकल जी प्लीज़ आपका नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम सबा इसरार है और मैं जब जहाँ 1980 से रहता हूँ, लेकिन मुझसे पहले भी काफ़ी पुराने लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। क्योंकि यहाँ की जो बस्ती है वो ज़्यादातर बाहर से आए हुए लोगों की बस्ती है और वही लोग यहाँ रहते भी हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जब लोगों को नोटिस मिला तब लोगों को ये महसूस हुआ कि ये किस तरीके का है। 279 क्या है उन्होंने बतलाया ना। पहले तो प्लॉट नंबर और मकान नंबर के हिसाब से मकान के कागज़ बन जाते थे कि भाई आप फला में रह रहे हैं या फला में रह रहे हैं। उसके बाद में ये एहसास हुआ कि यार ये तो 279 जो है, जो सरकार ने या नोटिस मिला है या कोर्ट की तरफ से आया है, तो उसको बाद में पता चला कि भाई ये तो ऐसे ऐसे है और डेमोलिशन के लिए इस पर ऑर्डर हो रहे हैं। अब यहाँ उस जद के अंदर 52 लोग आते हैं, 52 लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से नोटिस मिला है। लेकिन 44 लोगों को इसके अंदर स्टे हो चुका है और स्टे जो है वो हाई कोर्ट से ही हुआ है और जाहिर है कोर्ट का पालन होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि आने वाले टाइम के अंदर कोई डेमोलिशन होगा। और 10 जुलाई तक का मिला हुआ है। 10 जुलाई के बाद में छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी कोर्ट की और नॉर्मल कोर्ट जो है बैठता है, उसके बाद में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो सर जैसे ये जो डिमोलिशन का नोटिस लगाया है, जो स्टे लगाया है, अब जो कोर्ट ने स्टे लगाया, ये तो सिर्फ 10 जुलाई तक ही लगाया ना। अभी हमें कैसे पता, अभी जैसे कोर्ट ने जो ये स्टे लगाया है क्या बोल कर लगाया उन्होंने? नहीं, अभी तो उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे से मकानात में उन्होंने उसके ऊपर भी नोटिस लगा दिया जो 279 में आते ही नहीं है। खसरा नंबर 279 में नहीं आते, उन पर भी नोटिस दे दिया। तो कोर्ट ने उसकी जांच पड़ताल की, देखा और उसने उसी बेस के ऊपर नोटिस दे दिया। एक बात, और काफ़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो 279 में हैं और वो 279 में आते हैं, उन्हें भी कोर्ट ने स्टे किया है। तो अब ये तो 10 के बाद ही पता चलेगा जब प्रोसीजर शुरू होगा कोर्ट का, क्या कोर्ट कितने टाइम के बाद में कितना बढ़ाता है और इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। एमएलए जो है वो आपके क्या कह रहे हैं? नहीं, एमएलए भी वर्किंग में हैं और वो काम कर रहे हैं। और एमएलए के अलावा और भी बहुत सारे से लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, वो सभी वर्किंग के अंदर हैं और जितना जिससे हो सकता है कर रहे हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि डीडीए से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पुलिस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ना वो पुलिस ये चाहती है कि ना तोड़ दिया जाए, ना डीडीए ये चाहती है कि इसे तोड़ दिया जाए। लेकिन कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट से ही हल होगा और हम कोर्ट की ही उसमें लगे हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोर्ट के ज़रिए हमें रिलीफ मिलेगा। तो डीडीए अगर तोड़ना नहीं चाहता है, पुलिस अगर तोड़ना नहीं चाहती है, तो फिर कौन तोड़ना चाहता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तोड़ना नहीं चाहते। डीडीए को तो कोर्ट से ऑर्डर मिल रहे हैं ना, और डीडीए जो है वो पुलिस को लेना चाहता है साथ में। वैसे ये नहीं है कि जानबूझ के कोई ऐसी प्लानिंग के तहत या कोई ऐसा हो रहा है तो तोड़ेगी तो डीडीए ही। लेकिन डीडीए को जो ऑर्डर दिए हैं वो कोर्ट ने ही तो दिए हैं। कोर्ट ही तो उनसे कह रही है कि भाई आप इस काम को अंजाम दीजिए। लेकिन कोर्ट, क्योंकि हम लोग उस ज़माने में जब कोर्ट ने ऑर्डर किया था, हमारे यहाँ से लोग कोर्ट में गए नहीं थे और ये नोटिस आया था। पहले नोटिस नहीं आया था, पहले केस चल रहा था। ये लोगों को पता नहीं चला था। ये काफ़ी टाइम हो गया, इसको 4 साल के करीब हो गया। हाँ, जब लोगों को पता ही नहीं था कि भाई हमें इसके अंदर हमारे खिलाफ केस चल रहा, तो एक्स पार्टी केस हो गया था। तो वो जब एक्स पार्टी केस हो गया था तो वो हमारे खिलाफ ऑर्डर कर दिए गए थे उन्होंने। तो ये जो पहले केस चला था तो ये तब भी इतने 52 लोगों के घरों पर ही चला था या जब तक नोटिस नहीं लगे थे? नोटिस नहीं लगे थे? ना, नोटिस उसके बाद लगे। अच्छा। हाँ, 15 दिन का नोटिस उन्होंने दिया था कि 15 दिन में आप मकान खाली कर दीजिएगा
और वो डीडीए डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से नोटिस लगाए गए। अच्छा, तो अंकल जी जैसे 1980 से रह रहे हैं आप, आपने यहाँ पे घर बना लिया है, आपकी जी। फैमिली हाँ, यहाँ पे हाँ। बड़ी हुई होगी, आप भी यहाँ पे, हाँ। आपने भी काफ़ी टाइम गुजारा है, तो क्या आपने सोचा है कि जैसे मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो, हाँ। लेकिन अगर 1% ऐसा हो जाए तो फिर आप कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? नहीं, वो तो उस वक्त की बात है जब जैसे होगा, लेकिन अभी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती और ना हमें उम्मीद है, और हम पूरा ऊपर वाले पे यकीन करते हैं, कोर्ट के ऊपर यकीन करते हैं कि आने वाले टाइम में कोई ऐसा नहीं हो। ये हमने यहाँ पे लोगों से बात की, उनका कहना है कि उनका भगवान पर भरोसा है, उनका कोर्ट पर भरोसा है कि कोर्ट उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। आप देख रहे हैं इतने पुराने पुराने घर हैं, इतनी पुरानी बिल्डिंग्स है, लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, किसी ने यहाँ पढ़ाई की है, किसी ने यहाँ अपनी जॉब की है, आप भी लेंगे क्या? यही सब हो रहा है यहाँ पे, तो यही सब चल रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं कि आगे कोर्ट क्या फैसला करता है। मैं मनीषा हूँ और देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।